ओके, तो मैंने आपको जब सेकेंडरी ग्रोथ बताई थी उस समय पे एक टॉपिक बताया था जिसमें मैंने दो तरीके के कैम्बियम बताए थे। एक कैम्बियम मैंने बोला था आपको कि वस्कुलर कैम्बियम होता है, वस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा वाला जो कैम्बियम मैंने आपको बताया था उसे हम कहते हैं कॉर कैम्बियम, दैट इज कॉल्ड कॉर कैम्बियम। तो वस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ हुई थी, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी जाइलम था उसने वुड की फॉर्मेशन की थी, वो आई हैड एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब बात करनी है कॉर कैम्बियम की कि कॉर कैम्बियम कैसे काम करेगा। देखिए, कॉर कैम्बियम का रोल होता है बार्क फॉर्मेशन में। ठीक है, तो बार्क कैसे फॉर्म होगा वो बात हमें आज करनी है। तो कॉर कैम्बियम लेटर ऑन एक्शन लेगा और जब वुड फॉर्मेशन हो जाएगी उसके बाद हमारा बार्क फॉर्म होता है किसी भी ट्री के अंदर। वो कैसे होगा, तो डायग्राम के थ्रू से समझा जाएगा कि बार्क फॉर्मेशन कैसे होगी। देखिए, होगा क्या कि ये जो यहां तक मैं पार्ट बना रहा हूं इसको थोड़ा छोटा करके बना देता हूं। ये जो पार्ट है आपका जहां पे वुड की फॉर्मेशन हो रखी है, ये प्राइमरी जाइलम अंदर इसके मौजूद है। ये प्राइमरी जाइलम हो गया जो इसके अंदर मौजूद है, और चारों तरफ इसको सराउंड करने वाला ये हमारा सेकेंडरी जाइलम है। ये सब सेकेंडरी जाइलम है, मतलब वुड है हमारा। और वुड, ये जो सेकेंडरी जाइलम जहाँ पे खत्म होगा वहां पे आता है हमारा क्या, वस्कुलर कैम्बियम। ये वस्कुलर कैम्बियम है, ये चारों तरफ इसको सराउंड करके वस्कुलर कैम्बियम है ये। अब वस्कुलर कैम्बियम के बाहर देखेंगे हम क्या होगा। ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा सेकेंडरी जाइलम है, ये अंदर सारा का सारा पार्ट प्राइमरी जाइलम है। और आप कहोगे कि आप प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ गया, तो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम को क्रश कर दिया गया है बाय द सेकेंडरी जाइलम। जो सेकेंडरी जाइलम बाद में फॉर्म हुआ उसने प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम को पूरी तरीके से क्रश कर दिया है। अब केवल वस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे मौजूद है। अब होगा क्या कि हमारा एक पार्ट है जो इसमें रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और उसको कहते हैं हम लोग कॉर कैम्बियम, जो कि बाद में मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके के जो रेक्टेंगुलर शेप के टिश्यूज बना रहा हूँ चारों तरफ, दीज आर द कॉर कैम्बियम जो बाद में फॉर्म होंगे, और इनके अंदर खुद की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। ये रेक्टेंगुलर जो शेप की सेल्स बन रही है, these are द कॉर कैम्बियम, ये हमारी कॉर कैम्बियम होती हैं। तो मैं इनको लेबल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सो दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कॉर्क कैम्बियम, जो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेंगी। अब किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेंगी ये, तो बेटा ये क्या करेंगी, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ कुछ हेक्सागोनल सेल्स को तैयार करेंगी। ये बाहर की तरफ कुछ हेक्सागोनल सेल्स तैयार करेंगी जो कि सुबेरिन की बनी होती हैं। ये हेक्सागोनल सेल्स तैयार करेंगे जो सुबेराइज्ड होंगी, और बार्क का फॉर्मेशन होगा बाहर की तरफ। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे पार्ट्स आने बाकी हैं। ये हेक्सागोनल सेल्स तैयार होती चली जा रही हैं बाहर की तरफ, और ये सुबेराइज्ड हेक्सागोनल सेल्स हैं जो कि बार्क बनाएंगी। देखिए, तो these are what, these are the hexagonal cells। और यहाँ पे डिपोजिशन है किसका, जो डेड पार्ट होता है, दैट इज व्हाट, सुबेरिन। तो जहाँ पे भी सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है वहां पे वो पार्ट डेड सेल्स फॉर्म कर लेता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्क। दिस इज
दिस इज नोन एज कॉर्क, ये जो बाहर हमारा हेक्सागोनल सेल्स ने बनाया है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे रेक्टेंगुलर शेप की, जो कॉर्क कैम्बियम जो जिसने बाहर की तरफ हमारे हेक्सागोनल सेल्स को बनाया, जिसपे सुबेरिन डिपॉजिट होकर कॉर्क फॉर्म हो गया या ट्री का बार्क फॉर्म हुआ है, वो अंदर की तरफ भी डिवाइड करेगा और एक सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। देखिए एक कॉर्टेक्स हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था, अब एक कॉर्टेक्स और नया बनेगा जिसे हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहेंगे, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। देखिए ये एक सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये जो टिश्यूज हैं ये वाले कॉर्क कैम्बियम वाले, इन्होंने ही पहले बाहर की तरफ डिवाइड करके बनवाया, अब ये अंदर की तरफ डिवाइड करवा रहे हैं और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फॉर्म करवा रहे हैं। और ये जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अंदर टिश्यूज हमारे फॉर्म हुए हैं ये मेरिस्टेमेटिक नेचर के हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स तो ये है ही है, ये मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है। इसको आप मेरिस्टेमेटिक ना कह के आप इसे लिख दीजिए सीधा सीधा कि इट इज पेरेन्काइमेटस इन नेचर, क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसने फॉर्म किया है इसको, ठीक है। तो दीज आर पेरेन्काइमेटस इन नेचर, these are formed by the meristematic tissue which is cork cambium। मेन रोल इसका है, ये बाहर की तरफ इन सेल्स को तैयार करवाएगा जिसे हम सोबेरिन कहेंगे, और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बनवाएगा जो पेरेन्काइमेटस होंगी। अब एक चीज और सुनिए, बाद में क्या होगा, जैसे हमारी कंजक्टिव टिश्यूज जो थे वो जो वस्कुलर बंडल्स थे उनके बीच में जाके, उनके वस्कुलर बंडल्स के बीच में जाके मेडुलरी रेस को फॉर्म कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे एक सेकेंडरी मेडुलरी रेस फॉर्म होंगी, और ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस किस तरीके से फॉर्म होंगी, तो ये देखिए प्राइमरी मेडुलरी रेस तो थी, बाद में एक सेकेंडरी मेडुलरी रेस भी फॉर्म होती है। ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस हैं जो यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं, दीज आर द सेकेंडरी मेडुलरी रेस। मैं इन्हें लिख दे रहा हूँ सेकेंडरी मेडुलरी रेज। और ये भी हमारी किस नेचर की होती हैं, ये पेरेन्काइमेटस नेचर की होती है, दीज आर ऑल्सो पेरेन्काइमेटस इन नेचर। अब थोड़ा सा आपको दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ेगा एक पार्ट को समझने के लिए। मैंने जो सबसे बाहर वाला हेक्सागोनल सेल्स बनाई हैं जो कि कॉर्क को बना रही है, उस पार्ट को हम कहते हैं फेलम, इसको कहते हैं हम लोग फेलम, ठीक है, PHELLEM फेलम। और यहाँ पे जो कॉर्क कैम्बियम है उसे कहते हैं हम लोग फेलोजन, इसे हम कहते हैं फेलोजन, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ फॉर्म हुआ है पार्ट, जो अंदर की तरफ फॉर्म हुआ है जिसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स कह रहा हूं, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग फेलोडर्म, फेलो स्पेलिंग PHELLODERM, फेलोडर्म। ये तीनों लेयर के अलग अलग नाम हो गए, बनाई किसने है, फेलोजन ने बनाई है। ये बनाई किसने है, फेलोजन ने। फेलोजन इज व्हाट, कॉर्क कैम्बियम। इसने फेलम को बनाया बाहर की तरफ, फेलोडर्म को बनाया अंदर की तरफ। और अब हम क्या कहेंगे कि इन तीनों को कंबाइंडली, किस किस को, फेलम को, फेलोजन को और फेलोडर्म को, तीनों को कंबाइंडली हम कह देते हैं पेरिडर्म। क्या नाम दे दिया इनको, कंबाइंडली इनको नाम दे दिया गया पेरिडर्म। तो दिस इज व्हाट, इन तीनों को कंबाइंडली कह देते हैं हम लोग पेरिडर्म, एक कंबाइंडली पेरिडर्म कहलाती है। तो पेरिडर्म के अंदर हमारे क्या क्या पार्ट होंगे, पेरिडर्म के अंदर हमारे क्या क्या पार्ट होंगे, तो ये देखिए पेरिडर्म कंटेन फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, ये तीनों पार्ट पेरिडर्म को बनाते हैं, ये तीनों ही पार्ट पेरिडर्म को फॉर्म करते हैं। और
यहाँ पे एक बार्क का फॉर्मेशन चारों तरफ होता चला जाता है। तो इसको एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू हमें समझेंगे कि एनसीईआरटी के डायग्राम में किस तरीके से दिया हुआ है। तो आई एम शेयरिंग द डायग्राम नाउ। तो उस डायग्राम के थ्रू आप समझिए चीजों को। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सी दिस डायग्राम। देखिए यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी ग्रोथ को ही स्टेजेस वाइज दिखाया हुआ है। सी दिस डायग्राम। यहाँ पे जो डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, दिस डायग्राम इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे स्टेजेस वाइज दिखाया गया है इसको। ये पहली स्टेज है जब हमारी इनिशियल जब प्राइमरी ग्रोथ हो रखी थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखिए हमारी कंप्लीट कैम्बियल रिंग फॉर्म हुई। ये सेकंड स्टेज आती है जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मौजूद है। अब बाद में धीरे धीरे क्या होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी फॉर्म होने की वजह से ये हमारी कंप्लीट एक कैम्बियल रिंग बन जाती है। दिस इज द कंप्लीट कैम्बियल रिंग यहाँ पे जो फॉर्म होगी। और ये कौन सी कैम्बियल रिंग है, ये हमारी वस्कुलर कैम्बियम है। दिस इज व्हाट, वस्कुलर कैम्बियम, जिसकी वजह से हमारी इनिशियल ग्रोथ हुई यहाँ पे। और इसी की वजह से जो वुड फॉर्मेशन हुई थी, मतलब कि हमारे जो फर्स्ट वाली सेकेंडरी ग्रोथ हुई थी वो इसी कैम्बियम की वजह से हुई थी। इसी की एक्टिविटी के कारण यहाँ पे ये जो सेकेंडरी जाइलम था, ये इतना पार्ट यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम का फॉर्म हुआ था। इसको दूसरे कलर से लेके दिखा लेते हैं। ये जो इतना पार्ट है यहाँ पे, ये जो इतना पार्ट है यहाँ पे, ये सब हमारा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इसी वस्कुलर कैम्बियम ने ज्यादा डिवाइड किया इंटरनल साइड पे, एक्सटर्नल साइड पे कम डिवाइड किया। और ये हमारा ये जो रेड कलर का इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखिए कैम्बियल रिंग है। दिस रेड वन इज द कैम्बियल रिंग जो इसको चारों तरफ से सराउंड कर रही है। और आप देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सेकेंडरी फ्लोएम दिखाया है कंपैरिजन टू सेकेंडरी जाइलम। ये पूरा का पूरा पार्ट सेकेंडरी जाइलम का है। और अंदर की तरफ ये जो पार्ट बचा, इसे हम लोगों ने कहा था क्या, प्राइमरी जाइलम। इट इज नोन एज व्हाट, प्राइमरी जाइलम। ये हमारा प्राइमरी जाइलम है जो अंदर की तरफ बचा है। और यहाँ पे ये वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो फॉर्म होने वाली मेडुलरी रेज हैं, दीज आर द मेडुलरी रेज, जो हमारी वस्कुलर बंडल्स के बीच में कंजक्टिव टिश्यू ने जाके मेडुलरी रेज को फॉर्म किया। दिस इज द पार्ट जो यहाँ पे मौजूद होगा। अब क्या होता है कि यहाँ तक तो वुड की फॉर्मेशन हो गई, ये जो पार्ट था ये वुड कहलाता है। दिस इज द वुड विच इज फॉर्म्ड। अब लेटर ऑन क्या होगा, ये थर्ड स्टेज है सेकेंडरी ग्रोथ की। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, एंड फाइनल स्टेज आएगी ये। अब क्या होगा, इस कैम्बियल रिंग के चारों तरफ भी देखो ये फॉर्मेशन होनी शुरू हो चुकी है। मतलब हमारा जो बार्क है, ये बाहर वाला पार्ट, ये फॉर्म होगा। और बार्क कैसे फॉर्म होगा, उसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे एक कॉर कैम्बियम नाम की चीज होगी। और ये कॉर कैम्बियम कहाँ पे मौजूद होगा, यहाँ बीच में मौजूद होगा। यहाँ पे इन्होंने गिवन नहीं है, इस डायग्राम के अंदर इन्होंने गिवन नहीं नहीं दिया हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे होगा वो इस तरीके से डिवाइड करेगा। ये है हमारा कॉर कैम्बियम। मैं इसी डायग्राम के अंदर आपको समझा देता हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा इस डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, मैंने आपको बोला this one is first stage, this one is second stage, this one is third stage, and this one is fourth stage. यहाँ से ग्रोथ होनी शुरू हुई, यहाँ पे पूरी रिंग फॉर्म हो गई।
इस रिंग फॉर्म होने की वजह से हमारी पहली सेकेंडरी ग्रोथ हुई, जहाँ पे ये जो सेकेंडरी जाइलम था, ये पूरा का पूरा पार्ट, मतलब जो जिसे हम लोग वुड कहते हैं, वो फॉर्म हुआ। ये हमारा कहलाएगा क्या? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के चारों तरफ सराउंड करने वाली ये पार्ट है, इसे हम लोग कहेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड कैम्बियल रिंग या वस्कुलर कैम्बियम। लेकिन वस्कुलर कैम्बियम तो हमारा केवल वुड की फॉर्मेशन करवा रहा है, वस्कुलर बंडल्स की फॉर्मेशन करा रहा है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनवा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और हमारा कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्या? आपका कोर कैम्बियम। और कोर कैम्बियम यहाँ पे मौजूद होता है। दिस इज द कोर कैम्बियम पार्ट, ये यहाँ पे मौजूद होगा। और कोर कैम्बियम के लिए क्या टर्म यूज किया था हम लोगों ने? उसके लिए टर्म यूज किया था फेलोजन। ठीक है, उसे हमने क्या यूज किया था? फेलोजन। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर से मार्क किया है, दिस पार्ट इज व्हाट? कोर कैम्बियम, जो इन्होंने एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं करा, इन्होंने वहां पे इसे देना चाहिए था। अब इस कोर कैम्बियम ने क्या किया? अंदर की तरफ कुछ टिश्यूज को डिवाइड करके बनाया, अंदर की तरफ कुछ डिवाइड करके बनाए टिश्यूज, और कुछ टिश्यूज को बाहर की तरफ डिवाइड करके बनाया। तो जो अंदर की तरफ इन्होंने टिश्यूज को डिवाइड करके बनाया, यहाँ पे उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जो अंदर की तरफ बने वो क्या थे? हमारे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और उसके लिए एक टर्म दिया था हमने, उसे क्या कहा था? फेलोडर्म। उसे टर्म दिया था फेलोडर्म। और यहाँ पे इसने जो आउटर साइड पे हेक्साकोनल सेल्स बनाई थी, जिसे हमने कॉर्क कहा था, ये आउटर साइड जो बनाई हुई है, ग्रीन वाला पार्ट, ये यहाँ पे जो हेक्सागोनल सेल्स तैयार की थी इन्होंने, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉर्क। उसके लिए एक टर्म यूज किया था क्या? फेलम। क्या टर्म यूज किया था? फेलम। और कॉर्क कैम्बियम को ही हम लोगों ने क्या कह दिया था? फेलोजन। कॉर्क के लिए टर्म यूज किया था हम लोगों ने फेलोजन। और इस पूरी कंप्लीट ये जो आउटर यहाँ पे फॉर्म हो रही है, इसको दूसरे थोड़े से लाइट कलर से दिखा देता हूं। ये जो इतना यहाँ पार्ट फॉर्म हो रहा है, ये आउटर पार्ट, इस तीनों को हम लोगों ने क्या टर्म दे दिया? इसके लिए हमने नाम दिया इन्हें तीनों को कंबाइंडली, इतने पार्ट को, जहां पे फेलम, फेलोडर्म और फेलोजन आ रहा है, इसे हम लोगों ने टर्म दे दिया पेरिडर्म। इट इज नोन एज पेरिडर्म। तो पेरिडर्म हमारा कौन सा पार्ट होगा? जो तीनों पार्ट को कंटेन करके रखेगा। कौन कौन से? फेलोजन प्लस फेलोडर्म प्लस फेलम, ये तीनों पार्ट को फॉर्म करने वाला होता है हमारा पेरिडर्म। और यही बाहर वाला पार्ट बार्क की फॉर्मेशन कर देता है। तो अब एक चीज थोड़ी सी और बाकी रह गई है इसमें, कि आपने एक पार्ट पढ़े होंगे जिन्हें लेंटिसल्स कहा जाता है। ठीक है, सबके अपने अपने प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कोई कुछ लोग उन्हें लेंटिकल्स बोल देते हैं, कुछ लोग लेंटिसल्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज है ना, वो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज यहाँ पे भी डिवाइड कर जाते हैं। यहाँ पे जो सुबेरिन वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर जाते हैं। अब एक चीज बताइए, बाहर वाला सुबेरिन वाला पार्ट जो है, ये सुबेराइज्ड पार्ट है, दिस ऑल पार्ट इज सुबेरिन। अब सुबेरिन रहा बहुत ज्यादा रिजिड, और यहाँ पे सेल्स रही पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा इतनी ज्यादा थिक सेल वॉल रखता नहीं है, थिन सेल वॉल वाला जो है वो टिश्यू है। तो ये क्या करती हैं? बाहर की तरफ से ये क्रश हो जाते हैं, ये क्रश हो जाते हैं, और क्रश होने की वजह से यहाँ पे ये स्पेस रह जाता है, ये क्रश हो जाते हैं, ठीक है, जो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं। और यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी ओपनिंग रह जाती हैं, जिन ओपनिंग्स को हम लोग लेंटिकल्स या लेंटिसेल्स कह देते हैं। और इसको ये प्लांट्स यूज करते हैं किस चीज में? अपने गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए। जैसे जो लीव वाला पार्ट है वहां पे स्टोमेटाज होते हैं, इसी तरीके से स्टेम वाले पार्ट में लेंटिसेल्स होते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेंटिसेल्स जो होंगे वो किसी भी शेप में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।
अभी आपको मैं लेंटिसेल्स भी दिखा देता हूँ कि लेंटिसेल्स आपको किस तरीके से दिखेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए यह डायग्राम आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए आपको वेरियस टाइप ऑफ लेंटिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये जो छोटी छोटी आपको ये दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, दिस ऑल आर लेंटिकल्स। इनके थ्रू जो प्लांट है वो रेस्पायर करते हैं। देखिए ये आपको लेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन्स है ये लेंटिकल्स हैं, ये वो ओपनिंग्स हैं जिनके थ्रू जो है ये प्लांट रेस्पायर करेंगे। उसके अलावा आप प्लांट्स के ऊपर इस तरीके के पोर्स देखेंगे, ओपनिंग्स को देखेंगे, ये लेंटिकल्स ही होती हैं हमारी। तो आपके अलग अलग प्लांट्स के अंदर आपको लेंटिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये देखिए लेंटिकल्स को डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है ये कैसे फॉर्म हुए। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे लेंटिकल्स के अंदर जो बार्क वाला पार्ट है, जो सुबेराइज पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, उसके अंदर हमारी कुछ पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं जिनको क्रश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये ओपनिंग रह जाती है और उसी ओपनिंग को हम लोग लेंटिकल्स कहते हैं। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके के लेंटिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपको ये लेंटिकल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए ओपनिंग्स आपको छोटी छोटी पोर्स हैं, ये सब लेंटिकल्स कहलाती हैं। तो इनका काम गैसेस एक्सचेंज के अंदर होता है। गॉट इट। अब ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया। अब इसी चीज को मैं थोड़े से अदर डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी आपको मैं इसी चीज को थोड़े से अदर डायग्राम्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी एक सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे समझाई गई है आपके सामने डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे इन्होंने देखिए बाहर वाली लेयर को बोल दिया है फेलम, जो बाहर की तरफ फॉर्म हुआ है पार्ट, ये पार्ट, दिस पार्ट, जिसे हम लोग कह रहे थे क्या, कॉर्क, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट था और यही बार्क कहलाता है। और इसी को मैं हेक्सागोनल सेल्स कह रहा था, इसी को मैं हेक्सागोनल सेल्स कह रहा था, जो कि सुबेरेन की बनी हुई थी। तो ये इस पार्ट को हम लोगों ने क्या कह दिया, फेलम कह दिया। अब देखिए फेलम और फेलम के जस्ट नीचे एक लेयर आपको ये देखने के लिए मिलेगी जिसे मैंने फेलोजन कहा है। फेलोजन को लिए मैंने नाम क्या दिया आपको, इसके लिए मैंने आपको एक नाम दिया था कि दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, आपका कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम ही डिवाइड करके इसको बाहर की तरफ बनाएगा फेलम को, और नीचे की तरफ जहां पे ये कॉर्क कैम्बियम मौजूद है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है, अंदर की तरफ हमारे कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स को फॉर्म करता है जिसे हम लोग कह देते हैं फेलोडर्म। देखिए नीचे आ गया फेलोडर्म। तो ये जो फेलोडर्म है ये क्या बन रहा था, हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बना रहा था। और यहाँ की जो सेल्स थी वो किस तरीके की थी, पेरेन्काइमेटस सेल्स थी। These were parenchymatous cells। तो ये कंबाइंडली तीनों को, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, इनको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इनको कंप्लीट नाम दिया था पेरिडर्म। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पेरिडर्म क्या होता है और पेरिडर्म के अंदर क्या डिफरेंस है। अब आगे देखिए, आगे वाले पार्ट को देखिए। देखिए ये तो मैंने बना दिया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब हमारा ये आता है प्राइमरी कॉर्टेक्स। तो इसको मैं अलग कलर से लेबल कर देता हूं। देखिए फेलोडर्म के जस्ट नीचे आप देखेंगे प्राइमरी कॉर्टेक्स, और फेलोडर्म इटसेल्फ अ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे आपको देखिए क्रस्ड ओल्ड फ्लोएम दिखाई देगा। मैंने आपको बताया क्या कि जो फ्लोएम होता है वो पूरा कंप्लीटली क्रश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, और यहाँ पे
थोड़ा सा जो नया फ्लोएम जो फॉर्म हुआ है वो हल्की फुल्की लेयर में मौजूद होगा, ये देखिए। और उसके जस्ट नीचे हमारी सेकेंडरी जाइलम होगी, लेकिन सेकेंडरी जाइलम और इसके बीच में एक लेयर होगी जिसे मैं कह देता हूं क्या, वस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे जो पार्ट खत्म हो रहा है, ये जो लेयर है आपकी, ये पतली सी जो रेड कलर से लेबल कर रहा हूं, दिस वन, दिस इज कॉल्ड वस्कुलर कैम्बियम। ये वस्कुलर कैम्बियम है, ये वस्कुलर कैम्बियम कहलाएगी। और वस्कुलर कैम्बियम के जस्ट अंदर की तरफ हमारा क्या है, सेकेंडरी जाइलम मौजूद है। और यहाँ पे हमारी ये वस्कुलर रेज हैं जो आपको देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है, जिन्हें मेडुलरी रेज कह रहा था मैं। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी मेडुलरी रेज को शो नहीं किया गया है। तो दिस इज व्हाट सेकेंडरी ग्रोथ इज। तो सेकेंडरी ग्रोथ दोनों स्टेजेस में होती है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने उसके पहले डायग्राम के रेस्पेक्ट में बताया था, ये पहली स्टेज थी जब यंग था प्लांट। अब जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होने लगेगा, उसके अंदर सेकेंड स्टेज ये आएगी उसकी स्टेम में, और थर्ड स्टेज ये वाली है जब वो बार्क को फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या किया इसने, देखिए यहाँ पे ये जो वस्कुलर कैम्बियम था, इसकी एक्टिविटी के कारण अंदर की तरफ ज्यादा पार्ट बना, ये ब्लैक वाला पार्ट जो है, दिस वन, दिस वन, ये ज्यादा टिश्यूज फॉर्म करे अंदर की तरफ, जिसे हम लोगों ने सेकेंडरी जाइलम नाम दिया। और प्राइमरी जाइलम को हमने पुश कर दिया अंदर की तरफ, और ये बीच में पिथ रह गई छोटी सी। देखिए यहाँ पे पिथ बड़ी थी, यहाँ पे पिथ बहुत छोटी रह गई है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, वस्कुलर कैम्बियम की वजह से वुड की फॉर्मेशन हुई। अब लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या पार्ट आया जिसकी वजह से ये जो बार्क की फॉर्मेशन हो पाई है, वो हो पाई है इसकी वजह से, कौन से, कॉर्क कैम्बियम की वजह से। यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम का कोई रोल नहीं है, बार्क फॉर्मेशन में कॉर्क कैम्बियम रोल प्ले करेगा। तो दोनों कैम्बियम के स्पेसिफाइड अपने अपने रोल हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से पता चल चुके हैं। और इन केस ऑफ डाउट तो आप मुझसे उस चीज को पूछ सकते हैं। जिस तरीके से हमारे जो डाइकॉट प्लांट की स्टेम ने सेकेंडरी ग्रोथ की, सिमिलरली हमारे जो डाइकॉट रूट्स होंगी वो भी सेकेंडरी ग्रोथ शो करती हैं। ऐसे ही ये सेकेंडरी ग्रोथ को शो करेंगे। लेकिन कभी भी हमारी जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं या मोनोकॉट रूट या स्टेम है, वो कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ को शो नहीं करेगी। तो हम लोगों ने डाइकॉट स्टेम की बात कर ली कि डाइकॉट स्टेम के अंदर किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। अब हम लोग डाइकॉट रूट की बात कर लेते हैं। तो डाइकॉट रूट का मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करी स्ट्रक्चर बताया था। मैंने आपको वहां पे बताया था कि किस तरीके से वस्कुलर बंडल्स असेंबल होते हैं डाइकॉट रूट के अंदर। तो डाइकॉट रूट के अंदर ये आउटर जो है आपकी एपिडर्मिस हो गई, ये उसमें से रूट हेयर्स निकल रहे हैं, रूट हेयर्स निकल रहे हैं, और यहाँ पे हाइपोडर्मिस होती नहीं, सीधा कॉर्टेक्स आ जाता है आपका, ये पूरा कॉर्टेक्स है, ये पूरा का पूरा पार्ट कॉर्टेक्स है। और फिर उसके बाद एंडोडर्मिस आ जाती है, दिस पार्ट इज एंडोडर्मिस, ठीक है। और एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है हमारा, एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, बैरल शेप सेल्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो बैरल शेप सेल्स हैं, ये क्या करती है, कैस्पेरिन स्ट्रिप फॉर्म करती हैं। तो दिस पार्ट इज एंडोडर्मिस, दिस पार्ट इज रूट हेयर, दिस पार्ट इज रूट हेयर, और आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, डाइकॉट रूट। और यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। और यहाँ पे जो ये कॉर्टेक्स बनाया है, ये कॉर्टेक्स का क्या होता है, सिंपल पेरेन्काइमा का बना होता है, ठीक है। और ये आउटर लेयर इसकी क्या हो गई, ये एपिडर्मिस हो गई। या अंदर पूरे पोर्शन को हम स्टेल कह देते हैं, याद होगा आपको, स्टेल पूरा पूरा, वट एवर इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टेल। और स्टेल के साथ साथ, स्टेल के साथ साथ यहाँ पे हमारे एक पेरिसाइकिल होती है। तो यहाँ पे आप पेरिसाइकिल को बना दीजिए, ये पूरा पूरा का पार्ट पेरिसाइकिल का है।
और यहाँ पे पेरिसाइकिल भी क्या होती है, पेरेनकाइमेटस होती है। क्यों? क्योंकि इसको लेटरल रूट बनानी थी। यहाँ पे याद करिए लेटरल रूट्स फॉर्म हो रही थी, वो पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होती है। तो पेरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं जो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स आप याद करिए, मैंने आपको बताए थे कि जो जो हमारे रूट वाले पार्ट हैं वहां पे वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट नहीं होंगे, वहां पे रेडियल वस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, रेडियल वस्कुलर बंडल्स क्या होंगे कि यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल अलग अलग फॉर्म में नजर आएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये जाइलम है, ये जाइलम है, और अल्टरनेट पैटर्न में यहाँ पे फ्लोएम लगी हुई है, ये फ्लोएम लगी हुई है, ये फ्लोएम लगी हुई है, ये फ्लोएम लगी हुई है। तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे अलग अलग रेडियस में मौजूद होते हैं। यहाँ पे कॉन्जॉइंटली, जैसे मैंने आपको स्टेम के अंदर बताया, वहां पे क्या देखा हमने कि स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम वो एक ही वस्कुलर बंडल के अंदर थे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग रेडियस पे मौजूद है और अल्टरनेट मैनर में यहाँ पे मौजूद है। तो ये देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज व्हाट, फ्लोएम, ये पार्ट फ्लोएम है। और ये जो पार्ट मैं आपके सामने बनाया है बीच में, ये हमारा क्या हो गया, ये जाइलम है। ये बीच में जो सेंटर पार्ट बचा है ये हमारा पिथ है, दिस पार्ट इज व्हाट, पिथ। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि यहाँ पे ना जो बीच में या जो टिश्यूज भरे हुए हैं, यहाँ पे जो हमारे टिश्यूज भरे हुए हैं, ये ग्राउंड टिश्यूज, ये जो कंजक्टिव टिश्यूज जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ पे भरे हुए हैं। अब होते ये भी पेरेन्काइमा के हैं, ये सब पेरेन्काइमा के बने हुए हैं। These all are made up of parenchyma। ठीक है, सी, ये जितने भी हमारे यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यूज हैं ये सब पेरेन्काइमा के बने हुए हैं। These all are made up of parenchyma। ये जो हमारे ग्राउंड टिश्यूज के तौर पे यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स के अंदर काम कर रहे हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग बेटा वस्कुलर बंडल कहेंगे। जहाँ पे भी हमारा जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, ये सारा पार्ट हमारा ये वस्कुलर बंडल कहलाता है। ये सब हमारे वस्कुलर बंडल्स हैं। These are known as vascular bundles, जो जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटली यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब ये जो अंदर वाले टिश्यूज हैं, जो कंजक्टिव टिश्यूज यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें मैं नाम दे रहा हूँ कंजक्टिव टिश्यू, ये कंजक्टिव टिश्यू पेरेन्काइमा के होते हैं। अब जो चीज पेरेन्काइमा की है वो डिवाइड कर सकती है, तो ये क्या करेगी, कंजक्टिव टिश्यू ये डिवाइड कर सकती है। तो ये डिवाइड करेगी किस तरीके से, देखिए ये डिवाइड करेगी किस तरीके से, उसको समझिए। ये फ्लोएम के तो ऊपर से ऐसे ये मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी, फ्लोएम के तो जो है ऊपर से, और जाइलम के पीछे से इस तरीके से डिवाइड करना शुरू करेगी, ऐसे इस पैटर्न में ये डिवाइड करना शुरू करती है। ये एक रिंग बना लेगी यहाँ पे, क्योंकि हमारी वस्कुलर कोई रिंग, जैसे वहां पे कॉर्क कैम्बियम था और वस्कुलर कैम्बियम था, तो इस तरीके से यहाँ पे कैम्बियम तो है नहीं। तो इस कैम्बियम को फॉर्म करने के लिए ही ये जो कंजक्टिव टिश्यूज हैं जो पेरेन्काइमा के हैं, ये ही मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स थी, कंजक्टिव टिश्यू जो बना रही थी, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, और मेरिस्टेमेटिक होने के बाद दे विल फॉर्म कैम्बियम, ये कैम्बियम फॉर्म कर लेती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अंदर की तरफ तो बनाएंगे हमारा सेकेंडरी जाइलम, ये अंदर की तरफ तो हमारा सेकेंडरी जाइलम बनेगा सॉरी, ये अंदर की तरफ हमारा सेकेंडरी जाइलम फॉर्म करेगा, और बाहर की तरफ और आउटर साइड पे जहां पे फ्लोएम मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे ये फॉर्म करती हैं सेकेंडरी फ्लोएम को। तो इंटरनल साइड दे विल फॉर्म
सेकेंडरी जाइलम, और आउटर साइड ऑन दिस साइड फ्लोएम के बाहर बाहर, क्योंकि ये सारा का पार्ट जो है हमारा फ्लोएम का है, जो ये मौजूद था जिसे मैंने इस कलर से बनाया हुआ, दिस इज फ्लोएम। ये सब क्या बनाएगा, ये सेकेंडरी फ्लोएम को बनाएगा। इन सारे पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, ये हमारे आपके सेकेंडरी टिश्यूज बन गए, और यही सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको सामने दिखाता हूं। देखिए, देखिए भाई, ये आपके सामने डाइकोट रूट का डायग्राम दिया हुआ है। ये सबसे पहली स्टेज है, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है, और ये फिफ्थ स्टेज है। यहाँ से ग्रोथ होनी शुरू होगी। यहाँ पे ये बिल्कुल यंग स्टेम है कोई, और देखिए यहाँ पे इसके प्राइमरी फ्लोएम दिखा दिया है। यहाँ इसकी ये एपिडर्मिस वाली पार्ट है, एंडोडर्मिस हो गया जो मैंने आपके सामने बनाया था। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर क्या होती है, ये पेरिसाइकिल होती है, पेरिसाइकिल जो पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, ठीक है। और ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम बोल दिया इन्होंने। और वस्कुलर क्या बंडल है, किस पैटर्न में, ये रेडियल पैटर्न में होते हैं, दीज आर इन रेडियल अरेंजमेंट। तो ये अंदर की तरफ ये जाइलम है, ये जो बने हुए हैं ये जाइलम बने हुए हैं। देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग रेडियस में मौजूद है। ये देखिए, ये फ्लोएम हो गए, ये जाइलम हो गए, जो कि अलग अलग रेडियस में मौजूद है। अब क्या होगा आगे, आप धीरे धीरे देखिए, यहाँ पे एक कैम्बियम, ये जो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज थे जो अंदर यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यूज मौजूद थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट ना ये यहाँ पे सब भरा होता है पेरेन्काइमेटस टिश्यूज से। ये सब पेरेन्काइमेटस टिश्यूज से भरा होता है। इन्हीं में से कुछ सेल्स हमारी मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे हो जाएंगी, और धीरे धीरे देखिए ये एक कैम्बियल रिंग को फॉर्म करना शुरू कर दिया। ये देखिए आप, फ्लोएम के ऊपर और जाइलम के नीचे से ये इस तरीके से देखिए कैम्बियम रिंग को फॉर्म करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा जो नया रिंग जैसा बना, इसे मैंने क्या कहा, कैम्बियम। ये हमारा कैम्बियम बनना शुरू हो गया। अब देखिए, कैम्बियम ने एक्टिविटी शो करी, और मैंने क्या बताया, कैम्बियम जो अंदर की तरफ बनाएगा, ये सब अंदर की तरफ जो बनेगा वो सेकेंडरी जाइलम वाला पार्ट है। इट इज व्हाट, सेकेंडरी जाइलम। और बाहर की तरफ जो पार्ट को बनाएगा, जो बाहर की तरफ बनाएगा, वो क्या होगा हमारा, सेकेंडरी फ्लोएम। इट इज व्हाट, सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ पे देखिए, ये एपिडर्मिस को हमें बात करने की जरूरत नहीं है, कॉर्टेक्स की हमें बात करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो हम लोग जब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं उस टाइम पे हम लोगों ने इन सबको पढ़ लिया। एंडोडर्मिस हमें देखने की जरूरत नहीं है। पेरिसाइकिल को भी हमें बताने की जरूरत नहीं है, पेरिसाइकिल जस्ट अंडर द एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये जो प्राइमरी फ्लोएम है, अब फ्लोएम को दो पार्ट में कर दिया, क्योंकि अब फ्लोएम ने डिवाइड कर दिया तो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। तो प्राइमरी फ्लोएम ये हो गया, और देखिए उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम आपको यहाँ पे ये सेकेंडरी फ्लोएम देखने के लिए मिल रहा है, ये सेकेंडरी फ्लोएम आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये सेकेंडरी फ्लोएम आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये सब सेकेंडरी फ्लोएम है। जो अंदर छोटा छोटा सा रह गया है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये प्राइमरी फ्लोएम है जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। जो ये वाला फ्लोएम है वो ये है। अब इसने क्या किया है, अपने चारों तरफ इस पूरे पार्ट को फॉर्म कर लिया है, जिसे सेकेंडरी फ्लोएम कह रहे हैं। दिस वन इज द सेकेंडरी फ्लोएम नाउ। और देखिए जाइलम, ये जो पहले से एग्जिस्टिंग जाइलम था, ये इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने प्राइमरी जाइलम कह दिया। और अब देखिए यहाँ पे पिथ मौजूद थी, सी हियर द पिथ इज एग्जिस्टिंग। यहाँ पे देखिए पिथ मौजूद थी, ये पिथ है। और अब सेकेंडरी ग्रोथ जैसे ही होने शुरू हुई, देखो पिथ बिल्कुल गायब हो चुकी है, पिथ इज टोटली एब्सेंट नाउ। और इस पूरे पार्ट को तो हमने प्राइमरी जाइलम कहा जो पहले से कर रहा था। उसके चारों तरफ आप देखिए ये जितना भी पार्ट है, दिस होल पार्ट इज व्हाट, सेकेंडरी जाइलम। ये पूरा का पूरा पार्ट हमें क्या कहलाता है,
सेकेंडरी जाइलम कहलाते हैं हमसे। ठीक है जी। और ये कैम्बियल रिंग है ही जो यहाँ पे मौजूद है, जो ऊपर नीचे इसकी तरीके से जा रही है। और अब लेटर ऑन क्या होगा हमारा, देखो ये एपिडर्मिस ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, कॉर्टेक्स हमारा नीचे आ जाएगा, एंडोडर्मिस यहाँ आ चुका है, और पेरिसाइकिल अब थिक हो चुकी है। ये वाला पेरिसाइकिल और ज्यादा थिक हो गई, ये वाली पूरी लेयर अब पेरिसाइकिल है और पूरी विजिबल है पेरिसाइकिल। अब ये पूरा पार्ट पेरिसाइकिल का है। पेरिसाइकिल के जस्ट अंडर में आप क्या देखेंगे भाई, प्राइमरी फ्लोएम को ये देख लीजिए, प्राइमरी फ्लोएम आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर प्राइमरी फ्लोएम हो गया तो यहाँ पे ये जो पूरी लेयर बनी हुई है ये क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम की है। दिस इज व्हाट द सेकेंडरी फ्लोएम इज। ये सेकेंडरी फ्लोएम बन गया पूरी एक लेयर में। बीचों बीच हमारा ये जो पार्ट बचा ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी जाइलम। दिस पार्ट इज व्हाट, प्राइमरी जाइलम। और प्राइमरी जाइलम को चारों तरफ से ये पार्ट जो घेर के रख रहा है, दिस पार्ट, ये हमारा क्या है, ये सब है हमारा सेकेंडरी जाइलम। तो इस तरीके से ये ग्रोथ होती है किसके अंदर, रूट्स के अंदर। और सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट्स इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता और बुक के अंदर भी इतना एक्सप्लेन नहीं है। तो आप इतनी ही इंफॉर्मेशन को अगर आप रिटेन करेंगे तो आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो ये तो बात रही आपके डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम की। अब मैं आपके सामने एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट्स वाला सॉरी रूट्स कह रहा हूँ, लीफ वाला पार्ट रह गया है, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली थी। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट हम पढ़ चुके हैं, स्टेम हम पढ़ चुके हैं, और स्टेम की हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग आपका जो पार्ट है दैट इज डाइकॉट रूट, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब एक पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ, उसे हम पढ़ लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम राइटिंग एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ की, तो डाइकॉट लीफ के अंदर ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद आपको कौन कौन सी टिश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये एक लीव है, आपके सामने एक लीव है। इस लीव को अगर आप यहाँ से साइड वाले लेटरल व्यू से इस तरीके से कट करके इनके अंदर जो टिश्यूज हैं उन्हें देखेंगे, तो इस लीव ब्लेड के अंदर से इस तरीके से आप देखेंगे तो किस तरीके के टिश्यूज हैं। मतलब ये लीव वाला व्यू लिया है मैंने और साइड से इसके अंदर टिश्यूज को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इस इतनी लेयर में कहाँ की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इसको अगर ट्रांसफर सेक्शन करते हैं आप तो यहाँ पे कितने तरीके के टिश्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे और क्या क्या सेल का अरेंजमेंट मिलेगा वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे ऊपर वाली लेयर तो हमेशा एपिडर्मिस होगी ही होगी। तो यहाँ देखिए, आप सबसे ऊपर एक एपिडर्मिस बना दीजिए। ठीक है, एपिडर्मिस को हमेशा एक क्यूटिन नाम का कंपाउंड है जो क्यूटिकल लेयर बनाता है, वो वैक्सी लेयर कवर करके रखेगी। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको एपिडर्मिस के ऊपर ये बन गया क्यूटिन, ये लिख दी आपने एपिडर्मिस। अब क्यूटिन ना लिख के क्यूटिकल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आप इसके लिए टर्म क्यूटिकल यूज करिए तो इट विल बी मोर सुटेबल। क्यूटिन इज अ कंपाउंड जो क्यूटिकल को बनाता है एंड दिस वन इज एपिडर्मिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना कई तरीके के पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगी। देखिए, यहाँ पे आपको एक तो सबसे पहले एक एक पेलिसेड पेरेन्काइमा मिलेगी। ऐसी लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप सेल्स मिलेंगी जिन्हें हम लोग कहते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा। इस तरीके की पेलिसेड सेल्स मिलेंगी लॉन्ग।
ठीक है। और इन्हें क्या कह रहा हूं मैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। बीच बीच में आपको वस्कुलर बंडल्स देखने के लिए मिलेंगे, छोटे छोटे वस्कुलर बंडल्स जो जाइलम और फ्लोएम के बने होंगे। ये वस्कुलर बंडल्स हैं जहाँ पे हमारे जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं। ठीक है, आप बीच में जाइलम लिख दीजिएगा और बाहर की तरफ फ्लोएम लिख दीजिएगा, और बाहर की तरफ फ्लोएम लिख दीजिएगा। दे बोथ आर फॉर्मिंग द वस्कुलर बंडल पार्ट। तो ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, वस्कुलर बंडल को बना रहे हैं। बोथ आर वस्कुलर बंडल्स। अब क्या होता है कि इस पेलिसेड पेरेन्काइमा के अलावा, ये पेलिसेड पेरेन्काइमा की कुछ और लेयर्स बना दीजिए आप इस तरीके से। अब आपको क्या है, लूज कुछ हमारी जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होगा, उस टाइप की भी पेरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई देंगी, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। दीज आर नोन एज व्हाट, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो यहाँ पे आप स्पॉन्जी पेरेन्काइमा को बना दीजिए। ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है जो कि बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस को कवर करके रखेगा। ये बहुत सारे स्पेस को, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जो सेल्स हैं यहाँ पे कवर करके रखेंगे। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये सेल्स कहलाएंगी क्या, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो इन्हें मैं लेबल कर दे रहा हूं, दीज आर कॉल्ड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। और नीचे की तरफ सबसे जो नीचे वाली लेयर है, यहाँ पे आपको एक और लेयर मिलेगी। ठीक है, और इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, इसे सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। ये जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में जो स्पेस है या नीचे की तरफ, इसे कहते हैं हम लोग सब स्टोमेटल कैविटी, मेटल कैविटी। ठीक है, अब इस सब स्टोमेटल कैविटी की खास बात क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सब, बेटा म्यूट कर लीजिए बेटा। ये जो सब स्टोमेटल कैविटी होती है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग है नीचे की तरफ जो आपको देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे मैंने स्पेस में बनाई है। दिस इज व्हाट स्टोमेटा इज। तो जितनी भी डाइकॉट आपको लीव्स मिलेंगी, ये हमारी डॉर्सी वेंट्रल लीव्स होती हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीव्स वो होती हैं जहां पे ऊपर की तरफ तो आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन नीचे की तरफ आपको स्टोमेटल कैविटीज देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए आप नीचे साइड में आपको स्टोमेटास देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जितनी भी हमारी डाइकॉट लीव होती हैं, दीज आर डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। डॉर्सी वेंट्रल लीव, डॉर्सी का मतलब क्या है, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों अनइक्वल लीव्स होती हैं। मतलब दोनों जो सरफेस हैं ये अलग अलग हैं। ऊपर वाले सरफेस पे आपको कोई स्टोमेटा आपको देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन नीचे वाला जो सरफेस है वहां पे आपको देखो स्टोमेटास देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटीज हैं जो स्पेस के बीच में मौजूद होती हैं। तो ऐसी जो लीव्स होती हैं उन्हें हम डॉर्सी वेंट्रल लीव्स कहते हैं। अब इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको क्या बताया, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस नीचे की तरफ भी प्रेजेंट है। देखो ये भी एक नीचे वाली जो लेयर है, इसे मैं जो ग्रीन से ही कर देता हूं, ये भी एपिडर्मिस ही है, ये भी एपिडर्मिस है, और ऊपर की तरफ भी आपको एपिडर्मिस देखने के लिए मिलेगी। ये एपिडर्मिस है, दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है। देखिए जो ऊपर वाला सरफेस है, जैसे ये लीव है, ये आपके सामने एक लीव है। इस लीव का जो ऊपर वाला सरफेस होता है, ऊपर से आप देखते हो तो वो आपको क्या देखता है, बिल्कुल शाइनी सा देखने के लिए मिलता है।
तो ऊपर वाले सरफेस को, अपर सरफेस को कहा जाता है आपका एबैक्सियल सरफेस, ठीक है, इट इज कॉल्ड एडैक्सियल सरफेस। और नीचे की तरफ जो सरफेस होता है, जो लोअर सरफेस है, जो लोअर सरफेस है, इसे कहा जाता है क्या, अबैक्सियल सरफेस। यह है अबैक्सियल सरफेस। लीव का जो शाइनी पार्ट होता है, जो आप देखते होंगे लीव को ऊपर वाला जो सरफेस है जो शाइन करता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, क्यूटिकल मौजूद है, तो उस सरफेस को, अपर सरफेस को क्या कहा जाता है, एडेक्सियल, ADAXIAL, एडेक्सियल। और नीचे का जो सरफेस है उसे हम लोग कहते हैं एबैक्सियल, जो लोअर सरफेस है, जो रफ सा होता है। तो ये यहाँ पे ऊपर वाले सरफेस पे स्टोमेटास को क्यों नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और उसकी वजह से वाटर लॉस हो सकता है, इसीलिए ये अपने स्टोमेटास को ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में लोअर सरफेस पे, मतलब अबैक्सियल सरफेस पे रखते हैं। आ रही है बात समझ में? और इसके ऊपर क्यूटिकल क्यों मौजूद है, क्यूटिकल इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रांसपिरेशन है उसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एबैक्सियल सरफेस है, दिस लोअर सरफेस कंटेन मोर नंबर ऑफ स्टोमेटास देन एडेक्सियल सरफेस। ऊपर वाले सरफेस पे आपको स्टोमेटास या तो मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो बहुत कम कंसेंट्रेशन में आपको ऊपर वाले सरफेस पे, ऑन दिस सरफेस आपको बहुत कम स्टोमेटास देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ डायग्राम में तो मैंने एक भी स्टोमेटा नहीं बनाया, नीचे वाले में स्टोमेटा एक बना के दिखा दिया है। वो नीचे वाले सरफेस में आपको हमेशा नंबर ऑफ स्टोमेटास आर मोर देन द अपर सरफेस। तो नीचे वाले सरफेस के लिए मैंने क्या नाम दिया, नीचे वाले सरफेस को मैंने कहा एबैक्सियल सरफेस, और ऊपर वाले सरफेस को मैंने क्या नाम दिया, एडेक्सियल सरफेस। इसे हम लोग कहते हैं क्या, एडेक्सियल सरफेस। आ गई बात समझ में? अब जो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स थी, जो मीजोफिल टिश्यूज थे या मीजोफिल सेल्स थी, वो हमारे दोनों एडेक्सियल, मतलब ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस के बीच में प्रेजेंट होती हैं। और इनको दो तरीके के पेरेंकाइमा में डिवाइड किया है, एक पेलिसेड पेरेंकाइमा और एक मैंने बताया था आपको स्पॉन्जी पेरेंकाइमा, ठीक है। तो जो पेलिसेड पेरेंकाइमा थी, ये देखिए लॉन्ग टॉल कॉम्पैक्टली प्लेस्ड सेल थी, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है जितना कि हमारी स्पॉन्जी पेरेंकाइमा के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए आपको इंटरसेलुलर स्पेस कुछ ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए दे आर हैविंग वेरी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। बट पेलिसेड पेरेंकाइमा के अंदर आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, कंपैक्टली होंगी। और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा क्या होंगी, ओवल या राउंड सेल शेप की जो सेल्स हैं और लूजली अरेंज हैं, जिनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मीजोफिल सेल्स है, मतलब जो पेरेंकाइमेटस सेल्स हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन के रख सकती है ताकि ये फोटोसिंथेसिस को कर पाए। और इनके जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, इनकी खास बात और सुन लीजिए, क्योंकि वस्कुलर बंडल्स हमें इतना ज्यादा ऐसे पढ़ना नहीं है, यहाँ पे लीव के वस्कुलर बंडल्स को इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, सिलेबस में भी नहीं, नीट के सिलेबस में भी नहीं है वो। तो बस आप ये जान लीजिए कि इनके जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये हमारे कंजॉइंट होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे कैम्बियम नहीं होगा, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही उसमें प्रेजेंट होंगे, फ्लोएम और जाइलम एक ही वस्कुलर बंडल, एक ही रेडियस में मौजूद है, लेकिन बीच में देयर इज नो कैम्बियम, बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ करने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ करते तो कैम्बियम की रिक्वायरमेंट होती ना भाई, तो यहाँ पे कोई भी कैम्बियम यहाँ पे मौजूद नहीं होता। बट इनकी जो वस्कुलर बंडल्स है, इनको कवर करने के लिए बंडल शीथ सेल्स होती हैं, जो इनके वस्कुलर कैम्बियम को कवर करके रखेंगे। दे आर कवर्ड बाय बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है जी। तो ये तो रही आपकी डाइकोट लीफ। अब एक काम करता हूं मैं, आपको जो आपकी बुक का डायग्राम है वो आपके सामने शेयर करता हूं, और उसमें आप देखो चीजों को समझेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
देखिए आपके सामने एक डायग्राम है जो मैंने शेयर किया हुआ है। देखिए इस डायग्राम को आप समझिए कैसे होगा ये। सबसे पहले आप ये देखिए, ऊपर बंडल शीट दिखाए हुए हैं, किसके अंदर, ये वस्कुलर बंडल जो यहाँ पे मौजूद थे, उसकी ये बंडल शीट सेल्स है जो आपके जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स लगे हुए हैं उनको कवर करके रख रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। नीचे वाले सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, अबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। ये देखिए, ये दो पार्ट समझ में आ गए। ऊपर आप देखिए पेलिसेड मेसोफिल्स या पेरेन्काइमेटस सेल्स लगी हुई हैं, ये जो लॉन्ग टॉल और जिनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है। और साथ में आपको ये नीचे की तरफ देखिए स्पॉन्जी मेसोफिल देखने के लिए मिल रही होंगी या स्पॉन्जी पेरेन्काइमा देखने के मिल रही है, जिसमें आपकी लार्ज एयर कैविटीज मौजूद है। और यहाँ पे ये जो छोटा छोटा स्पेस है इसको सब स्टोमेटल कैविटी कह दिया है। तो और नीचे हमारा स्टोमा है, मतलब स्टोमेटा को स्टोमा कहते हैं। तो ऊपर वाले सरफेस पे आपको वेरी लेस नंबर ऑफ जो है स्टोमेटास मिलेंगे और नीचे वाले सरफेस पे आपको बहुत ज्यादा स्टोमेटास देखने के लिए मिलते हैं। अब इसी को मैं कंपेयर करके दिखाऊं आपको मोनोकॉट से। ठीक है, मोनोकॉट से, तो मोनोकॉट से किस तरीके से ये अलग होगा, तो जस्ट देखिए। मोनोकॉट लीव से किस तरीके से अलग देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए। ये देखिए, इन्होंने मोनोकॉट लीव का डायग्राम आपके सामने मैंने एक शेयर किया है। देखिए मोनोकॉट के अंदर एपिडर्मिस के ऊपर जो उसका ये अपर सरफेस को मैं क्या कह रहा हूँ, एडेक्सियल सरफेस है। तो ये एडेक्सियल सरफेस हो गया और नीचे वाला सरफेस है जिसे मैंने अबैक्सियल सरफेस कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूटिकल ये एज इट इज जैसे वहां पे मौजूद थी यहाँ पे भी होगी। ये ऊपर वाली एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, बिकॉज इट इज प्रेजेंट टुवर्ड द अपर साइड और एडेक्सियल साइड। यहाँ पे आपको छोटी छोटी देखिए ओपनिंग देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पे आपको ओपनिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जिन्हें स्टोमाज या स्टोमेटाज में कहूंगा, ये सब स्टोमेटल चैम्बर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे आपको दो तरीके की पेरेन्काइमेटस सेल्स नहीं दिखाई देंगे, जैसे मैंने वहां पे दो तरीके की पेरेन्काइमा बताई थी आपको, याद करिए। मैंने आपको बताया था एक स्पॉन्जी पेरेन्काइमा थी और दूसरी वाली पेलिसेड पेरेन्काइमा थी। यहाँ पे आपको स्पॉन्जी या पेलिसेड पेरेन्काइमा नहीं, एक ही तरीके की मीजोफिल सेल्स या पेरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, इनके जो वस्कुलर बंडल हैं, ये जाइलम और फ्लोएम्स, इनको चारों तरफ से कवर करने के लिए जो है बंडल शीट सेल्स है। ये लोअर एपिडर्मिस है और ये यहाँ पे स्टोमा है। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको बना के समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पे एक बुलीफॉर्म सेल्स भी होती हैं, यहाँ पे एक बुलीफॉर्म सेल्स हैं जो इस डायग्राम के अंदर इन्होंने शो नहीं करी है। उन बुलीफॉर्म सेल्स वो क्या होती हैं, वो हमारी एपिडर्मल सेल से ही मॉडिफाइड सेल्स हैं, लेकिन इनका मेन मेन काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का और सेल्स को टर्जिड बनाने का, जिसकी वजह से स्टोमेटाज यहाँ पे ओपन हो पाए ऊपर की तरफ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अब डायग्राम के थ्रू समझिएगा उसको। देखिए, ये तो मैंने डाइकॉट लीफ के बारे में बताया, मोनोकॉट लीफ कैसे होगी। आई एम प्रिपेयरिंग अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट लीफ, एक मोनोकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन आपके सामने बना रहा हूं। तो मोनोकॉट लीफ जनरली क्या होती है बेटा, आइसोबाइलेटरल होती है, आइसोबाइलेटरल।
आइसोबाइलेटरल का मतलब क्या होता है? अपर सरफेस लीव का, अपर सरफेस अबैक्सियल और एडेक्सियल। अपर सरफेस को हमेशा क्या कहते हैं हम लोग? एडेक्सियल सरफेस कहते हैं। तो एडेक्सियल सरफेस और अबैक्सियल सरफेस जो लोअर सरफेस है, दिस वन इज अपर, दिस वन इज लोअर। तो ये क्या होंगी? नंबर ऑफ स्टोमेटास के डिस्ट्रीब्यूशन में ये इक्वल होती हैं। यहाँ पे ऊपर सरफेस पे भी जितने नंबर ऑफ स्टोमेटास आपको देखने के लिए मिलेंगे, लोअर सरफेस पे भी उतने मिलेंगे। इसलिए ऐसी लीव्स को हम लोग आइसोबाइलेटरल लीव्स कहते हैं। ठीक है। और डाइकॉट लीव को क्या कह रहे थे भाई? डाइकॉट लीव को हम लोग क्या कह रहे थे? डॉर्सी वेंट्रल लीव कह रहे थे। उसको हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीव कह रहे थे। क्यों उसको डॉर्सी वेंट्रल लीव कह रहे थे भाई? वहां पे आपने देखा कि ऊपर वाला जो सरफेस है, उस ऊपर वाले सरफेस पे हमारे नंबर ऑफ स्टोमेटास आर वेरी लेस। एडेक्सियल सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटास वेरी लेस, और यहाँ पे ऑन द लोअर सरफेस द नंबर ऑफ स्टोमेटास आर मोर। तो यहाँ पे लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटास हैं, ऊपर वाले सरफेस पे कम स्टोमेटास हैं। तो अनइक्वल हुआ ना, इसलिए डॉर्सी वेंट्रल लीव कहा जाता है। किनको? डाइकॉट लीव्स को। और मोनोकॉट लीव हमेशा क्या होती हैं? आइसोबाइलेटरल होती हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ स्टोमेटास ऊपर प्रेजेंट हैं, उतने ही नंबर ऑफ स्टोमेटास नीचे की तरफ मौजूद होंगे। मतलब ये क्या होती हैं? ये सिमिलर होती हैं। ठीक है। स्टोमेटास आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। और यहाँ पे मीजोफिल जो सेल्स थी या फिर जो हमारी पेरेन्काइमेटस सेल्स थी, उनको डिफरेंशिएट नहीं किया गया है पेलिसेड और आपके स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर। ठीक है। यहाँ पे एक बुलीफॉर्म सेल्स बनती हैं। कैसे? देखिए आपके सामने एक ट्रांसफर सेक्शन बना के दिखाता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। समझिए, ये अपर एपिडर्मिस बना रहा हूं। देखिए ये सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस है। ठीक है। यहाँ पे ये एपिडर्मिस है। यहाँ पे ओपनिंग दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोमेटास दोनों सरफेस पे इक्वल होंगे। तो ऊपर वाला सरफेस पे भी हमारे स्टोमेटास मौजूद हैं। और जैसे वहां पे मैंने क्यूटिकल बनाया था, यहाँ पे भी क्यूटिकल मौजूद होगा ऊपर वाले सरफेस पे, जो शाइनी सरफेस है, जो एडेक्सियल सरफेस है। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप सारी सेल्स को एक जैसा बनाएंगे। वहां पे मैंने पेलिसेड और आपका स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बनाया था। तो आप एक काम करिए, लोअर सरफेस को भी साथ में बना दीजिए। यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस भी दिखा दीजिए, और लोअर एपिडर्मिस दिखा के यहाँ पे भी एक स्टोमेटल ओपनिंग दिखा दीजिए। ठीक है। यहाँ पे भी ये स्टोमेटल ओपनिंग दिखा दीजिए। ये हो गई स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है। और बीच में आप कुछ वस्कुलर बंडल बना दीजिए। ये वस्कुलर बंडल हो गए इनके, जिनमें हमारे जाइलम और फ्लोएम मौजूद होंगे, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम आपके मौजूद होंगे। ये लीजिए वस्कुलर बंडल्स हो गए आपके। और यहाँ पे बहुत सारी सेल्स बना दीजिए जो टाइटली पैक्ड होंगी, जिन्हें आप मीजोफिल कह रहे हो। ठीक है। जिन्हें आप मीजोफिल कहते हो। इस तरीके से आप सारे में बना दीजिए। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पे, पेलिसेड और स्पॉन्जिया बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको एक ही तरीके की सेल्स बनानी है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब में। देखिए यहाँ पे ये छोटी सी सब स्टोमेटल कैविटी के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इसको लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज अपर एपिडर्मिस, ये ऊपर वाली एपिडर्मिस हो गई। ये इसके ऊपर क्यूटिकल हो गया। ठीक है जी। ये यहाँ पे बीच में जो है मीजोफिल सेल्स हो गई, मीजोफिल सेल्स। हाँ, एक क्या होता है, ये वाली जो कुछ एपिडर्मिस की सेल्स हैं, ये जो एडेक्सियल एपिडर्मिस वाली पार्ट है,
यहाँ पे एपिडर्मिस की ही कुछ सेल्स मॉडिफाई होके एक सेल्स बनाती है जिन्हें बुलिफॉर्म सेल्स कहा जाता है, जिन्हें बुलिफॉर्म सेल्स कहा जाता है। बेटा इनका काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का और सेल्स को टर्जिड बनाना। टर्जिड का मतलब क्या है, देखिए जब तक कोई भी सेल के अंदर वाटर नहीं भरेगा वो टर्जिड नहीं बनेगी। जब भी सेल स्वेल हो जाती है वो टर्जिड कहलाती है, ठीक है। जब सेल से वाटर लॉस हो जाएगा तो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो उस कंडीशन को फ्लैसिड कहते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैसिड, FLACCID, फ्लैसिड। तो यहाँ पे जब सेल स्वेल होगी तो टर्जिड और श्रिंक कर गई तो फ्लैसिड। तो ये क्या करते हैं हमारे, जब वाटर स्ट्रेस होगा तो ये क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। तो फ्लैसिड हो जाएंगी तो ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है ऊपर वाली ये क्लोज हो जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में। और अगर वाटर अबंडेंटली प्रेजेंट है तो ये टर्जिड है, टाइटली प्रेजेंट रहेंगी। तो जैसे स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल का रोल होता है ना, गार्ड सेल्स रेगुलेट करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग को और क्लोजिंग को, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स के तरीके से काम कर रही हैं। यहाँ पे जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स के तौर पे काम कर रही हैं। तो इसीलिए जब भी मोनोकॉट लीव्स के अंदर वाटर स्ट्रेस होता है तो ये फ्लैसिड हो जाती हैं, और फ्लैसिड होने के बाद क्या होता है, लीव जो है ना, लीव मोनोकॉट की क्या होती है, कर्ल हो जाती है। तो लीव कर्लिंग होने की वजह से क्या होगा, इनका जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है, जैसे एक लीव ऐसे थी, सरफेस एरिया ज्यादा था, ज्यादा सनलाइट आती, ज्यादा वाटर लॉस होता। अब क्या हो गई, कर्ल हो गई लीव। अब जब कर्ल लीव हो गई तो सरफेस एरिया घट गया, ऊपर से नीचे वाला सरफेस आ गया आपका, कौन सा, ये एबैक्सियल सरफेस ऊपर की तरफ नजर आ रहा है और कर्लिंग हो चुकी है ज्यादा। तो हमारा जो वाटर लॉस है यहाँ पे वो मिनिमाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए ये बुलिफॉर्म सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे ये मीजोफिल सेल्स हो गए, ये बुलिफॉर्म सेल्स हो गए। भाई यहाँ पे आप एक काम करिए, ये आप इनके ये वस्कुलर बंडल बना दीजिए, वस्कुलर बंडल्स बना दीजिए जिनमें जाइलम और फ्लोएम होंगे। और यहाँ पे नीचे वाला ये भी आपका एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये आपके क्या खुले हुए हैं, स्टोमास या स्टोमेटाज। और यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटाज, नंबर ऑफ स्टोमेटाज होंगे दोनों ही सरफेस पे, ऑन द एडेक्सियल एज वेल एज अबैक्सियल सरफेस। तो हमने क्या क्या डिफरेंसेस देखे डाइकॉट लीफ में और मोनोकॉट लीफ में। सबसे पहला डिफरेंस तो ये देखा कि डाइकॉट लीफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ है, ठीक है, और जो हमारी मोनोकॉट लीफ है वो आपकी आइसोबाइलेटरल लीफ है। फिर दूसरा डिफरेंस हमने क्या देखा कि डाइकॉट लीफ के अंदर जो पेरेन्काइमा है वो दो तरीके का प्रेजेंट है। जो मेसोफिल सेल्स हैं उनको दो तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है, एक पेलिसेड पेरेन्काइमा और दूसरी वाली स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। और जो डाइकॉट ये जो मोनोकॉट है इनके अंदर हमने कोई डिफरेंशिएशन पेरेन्काइमा का नहीं किया है। उसके अलावा वहां पे हमने कोई भी बुलिफॉर्म सेल्स नहीं देखी, यहाँ पे हम लोगों ने बुलिफॉर्म सेल्स को देखा जिनका रोल लीफ को कर्ल कराने में होता है। उसके अलावा हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ स्टोमेटाज जो डाइकॉट प्लांट थे उनके लोअर सरफेस पे ज्यादा थे, अपर सरफेस पे कम थे। लेकिन मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर हमने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ स्टोमेटाज हैं वो दोनों ही सरफेस पे इक्वल होते हैं। दीज आर द मेन डिफरेंसेस विच वी सी बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ, ठीक है।